नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और भारत पाकिस्तान के बीच जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हुआ था दुबई में, और उसमें पाकिस्तान की करारी हार के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दूसरे देश के जो खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी, वर्तमान खिलाड़ी हैं, वो भी बौखला गए हैं। जब तक भारतीय टीम का कंफर्मेशन नहीं हुआ था सेमीफाइनल के लिए, तब तक के किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, किसी का कोई बयान नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही बात, कल न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हराया और इस ग्रुप से न्यूजीलैंड और भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया। उसके बाद से पाकिस्तान तो उसी दिन से बौखलाया हुआ था जिस दिन भारत से उसको हार मिली। सारे उसके पूर्व खिलाड़ी हों या चैनल वाला हो, ब्रॉडकास्टर हो, एक्सपर्ट हो, मतलब जो भी वहां से जुड़ा हुआ बंदा है सब। अब ये सोचिए कि जितना भी क्रिकेट जगत से जो लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट को चाहने वाले लोग हैं, जितने भी देश खेलते हैं, उन सभी को पता था कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। चाहे आईसीसी का इवेंट हो, चाहे जो भी हो, भारतीय टीम वहाँ पे जाएगी ही नहीं। उसके एक और भी एक उदाहरण ऐसे देख लीजिए कि भारत पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी हो या चैनल पे एक्सपर्ट जो लोग बैठते हैं, और उस चैनल पे गेस्ट के तौर पे भारत से जुड़े हुए थे हरभजन सिंह, और चैलेंज किया था उन लोगों ने कि देखते हैं कि हाँ, भारत कैसे नहीं आता है। इस तरह की बातें उन लोगों ने करी थी। तो उस पर हरभजन सिंह ने कहा था कि हाँ, हम नहीं आ रहे, तुम्हें आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, लेकिन हम नहीं आ रहे। और वही हुआ, सभी को पता था, ये सारी टीमों को पता था, सारे जो जितने भी क्रिकेट खेलने वाले जो देश हैं उनको भी पता था, पूर्व खिलाड़ियों को पता था, वर्तमान खिलाड़ी को पता था, जो फैंस हैं उनको पता था। फिर भी जब ये सेमीफाइनल में भारतीय टीम पहुंची है, तब से देखिए कि दूसरे देश के खिलाड़ी को भी पेट में दर्द होना शुरू हो गया। सबसे पहला नाम है ऑस्ट्रेलिया के मतलब जो नियमित कप्तान है पैट कमिंस। चोट के वजह से वो ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं, लेकिन सबसे पहला उनका बयान आया कि भारतीय टीम को एक्स्ट्रा एडवांटेज है दुबई में खेलने का, एक ही ग्राउंड पे खेलने का। इस वजह से भारतीय भारतीय टीम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी आसान है थोड़ी सी। पता नहीं ये आज तुम क्यों बोल रहे हो भाई, इतना दिन पहले जब जिस समय भारत के बारे में तुम जान चुके थे कि भारतीय टीम वहां जा नहीं रही खेलने के लिए, उस समय तुम कुछ क्यों नहीं बोले? आज जब भारतीय टीम कल सेमीफाइनल में पहुंची, आज तुम्हारा स्टेटमेंट क्यों आ रहा है? आज वो तुम क्यों किसी टीवी या किसी चैनल के लिए किसी के भी इंटरव्यू में अपनी ये बात कर रहे हो? पहला नाम है। इंग्लैंड वालों को तो पता नहीं, वो सब दिन उसको भारतीय टीम से जो है, चाहे वो माइकल वॉन हो, नासिर हुसैन हो, माइकल अर्थटन हो, ये सभी लोगों को बहुत ही दिक्कत है भारतीय टीम मतलब भारत से। सबसे पहला उसमें नाम जुड़ता है, ये दोनों पूर्व कप्तान रह चुके हैं इंग्लैंड के, नासिर हुसैन और माइक अर्थटन जो हैं, ये दोनों एक चैनल के लिए आपस में दोनों डिबेट कर रहे थे, और उसी में इन दोनों ने कहा, सेम टू सेम, लगभग मिलता जुलता सब बात है, जो पैट कमिंस ने कहा कि भारतीय टीम को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है दुबई में एक ही ग्राउंड पे खेलने से। और भारत इसकी इसी वजह से पूरी तैयारी से पहले से तैयारी कर रखा था, और इसी वजह उसके कारण वो चयन में भी उसको देखने को मिला भारतीय टीम का, कि दुबई के ग्राउंड को देखते हुए ही चयन किया। अरे गधा हो क्या, तो चयन किस हिसाब से करता? तुम छोड़ दो ना उतना। पाकिस्तान के प्लेयर, पूर्व खिलाड़ी से लेकर करके उसके पीसीबी से जुड़े हुए लोग तो कह रहे हैं पाकिस्तान को भी कि सिर्फ एक स्पिनर को क्यों लेकर, बाकी को छोड़ दो। दूसरे भी जो टीम है, दूसरी टीम है, चाहे तुम्हारी ही टीम क्यों ना हो, चाहे बात कर लो तुम ऑस्ट्रेलिया की, कर लो इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, किसी की बात करो, सभी के पास दो दो तीन तीन स्पिनर हैं, तीन स्पिनर कम से कम है सभी के पास। पाकिस्तान एक इकलौता ऐसा टीम है जो कि फ्रंट लाइन एक ही स्पिनर अबरार के साथ उतरा, जिसकी कि ने पूरी और वो मैच में भी दिखा भारत के साथ कि वो 28 रन ही दिया 10 ओवरों में। तो इससे देखो पता चलता है कि भाई, चाहे वो मतलब सारी टीम इस हिसाब से प्रिपेयर कर रही थी, तो तुम दोनों का ये कहना कि भारतीय टीम सिर्फ दुबई की ग्राउंड को देखते हुए चयन किया, उसके हिसाब से तैयारी किया, तो किस हिसाब से करना चाहिए था भारत को? इंग्लैंड के हिसाब से? जब मैचेस होना है दुबई में, मैचेस होना है उसका मतलब भारत में, जहां भी जिस भी ग्राउंड पर फिक्स होगा, तो उसी हिसाब से टीम भी चयन करेगा, उसी हिसाब से, चाहे भारत की बात, के कोई भी देश जो भी खेलने कहीं जा रहा है,
तो वहाँ के हिसाब से ही वो चयन और मतलब तैयारी करेगा ना, कि अलग से करेगा। मतलब सेंसलेस टाइप का ये दोनों प्लेयर होने, इतना सीनियर प्लेयर है, इतना मतलब अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुका है, घरेलू क्रिकेट खेल चुका है, इतने दिनों से एक्सपर्ट, क्रिकेट का एक्सपर्ट बना फिर रहा, ब्रॉडकास्टर है, एक कमेंटेटर है, फिर भी इस तरह की बचकाना बात। एक तो माइकल वॉन पागल जैसा करता ही था, इन दोनों ने भी अपनी हरकत इस बार दिखा दी। तो एक तो ये हो गए पूरे दूसरे देश के लोगों को। अब बात आ जाते है पाकिस्तान का, देख लीजिए कि बौखलाहट किस लेवल तक चला गया। सबसे पहले उसको देखने वाली बात है कि सबसे पहले तो जिस दिन पाकिस्तान की भारत से हार होती है, उसी दिन एक चैनल पे जो एक्सपर्ट लोग बैठा हुआ है, जो डिबेट कर रहा है, उसमें से एक बंदा कहता है कि भारत इसलिए पाकिस्तान खेलने नहीं आया क्योंकि उसको पाकिस्तान में कुछ करने में नहीं बनता। वो दुबई में क्या है, 22 पंडित को लेकर के आया था और होटल में बैठा करके कहीं एक जगह पे वो मतलब मंत्र कर रहा था, जादू टोना कर रहा था, तो ये कर रहा था, वो कर रहा था, इसके वजह से वो जीत गया। हे प्रभु! कैसे-कैसे लोग भरे पड़े हैं पाकिस्तान में, तब वो इतना पीछे है। अब सोचिए 22 पंडित कैसे वो देख लिया भाई, हम लोग को नहीं पता है, बाकी को नहीं पता है, मीडिया को नहीं पता है, दूसरे कंट्री को लोगों को पता नहीं था। उस चैनल पे बैठा हुआ उस शख्स को पता है कि मतलब वहाँ पे जो है 22 पंडित ले जाकर के भारतीय टीम जो है वहाँ पे इस तरह का जादू टोना करवा रही थी। जबकि ये गधा भूल गया कि तुम्हारा जो कप्तान है रिजवान, ऐसे किसी भी मैचेस में मैं उसको नहीं देखता हूँ कुछ भी हरकत करते हुए। बहुत कम शतक लगा लिया या कुछ कर लिया तो ही करता है। लेकिन भारत के साथ जब भी मैच होता है किसी भी, उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वैसा हरकत करेगा, धर्म से रिलेटेड, कि उसके ऊपर कैमरा का फोकस पड़ना ही पड़ना है, पूरी दुनिया का नज़र जाना ही जाना है। अगर गलती से उसमें अच्छा परफ़ॉर्म कर गया, जैसे याद है ना वो 21 वाला टी20 विश्व कप का, कैसे वो रिजवान और जो है बाबर आजम, जब दोनों मतलब बिना विकेट गंवाए भारतीय टीम को 10 विकेटों से हराया था। उसी चीज़ को ये बार-बार रिपीट करता है, उसी में नया-नया चीज़ ऐड करता है। तो भाई तुम्हारा जो कप्तान है वही बैठ कर के जादू टोना कर रहा था, मन माला लेके कुछ कर रहा था ऐसे-ऐसे-ऐसे वहाँ ड्रेसिंग रूम में, जिस पर कि बाबर आज़म ने कहा ये अच्छी चीज़ है। मैं भी कहता हूँ अच्छी चीज़ है। वो उसको जोड़ रहा था, जिस पर कि सुरेश रैना ने भी जवाब दिया कि भाई भारतीय कप्तान महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। तो भाई मेरे, जब तुम्हारा कप्तान, तुम्हारा खिलाड़ी जब वहाँ पे बैठ कर के जाप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फातिया पढ़ रहा है, ये सजदा कर रहा है, दुआ पढ़ रहा है, और तुम बेवजह का आरोप लगा रहे हो कि भारतीय टीम 22 पंडितों के साथ वहाँ गई। पहला ये हो गया। दूसरा है ये कि कराची में एक मैच खेला जा रहा था, उसके बाद जब भारत ने पाकिस्तान को हराया, उसके बाद कराची में एक मैच खेला जा रहा था। उस मैच के दौरान एक पाकिस्तानी युवक था या कहाँ का पता नहीं, उस युवक ने भारतीय तिरंगा को लहराया मैच के दौरान। तो वहाँ की जो पुलिस है, पहले तो तिरंगे को छीनता है। आप जाकर करके सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे, चाहे कहीं भी यूट्यूब पे करें, चाहे जहाँ भी करें, आपको मिल जाएगा वो फुटेज। क्या होता है कि वो तिरंगा छीनता है पहले वहाँ की जो पुलिस है, उसके बाद उसको मतलब कॉलर पकड़ करके घसीटते हुए जेल लेके चला गया, उसको जेल में जाके डाल दिया। सिर्फ उसकी गलती इतनी थी कि उसने कराची में भारतीय तिरंगा, दूसरे 2 टीमों के बीच मैच चल रहा था, उसमें भारतीय तिरंगा लहरा दी। वहाँ पे उन लोगों का तर्क था कि भाई हम भारत का, पहले भी वो तिरंगा वहाँ पे स्टेडियम में नहीं लहरा, नेशनल स्टेडियम में नहीं लहराया था। बाद में जब पूरा फजीहत हो गया तो उसको लगाना पड़ गया। उसका कहना था कि भारत यहाँ आ ही नहीं रहा खेलने के लिए, तो उसका झंडा हम क्यों लगाएँ? लेकिन अब सोचिए कि हार के बाद कितना बौखला गया कि एक बंदे ने ज़रा-सा झंडा क्या दिखा दिया, तो उसको जा कर के जेल में बंद कर। अरे भाई मेरे, याद करो हमारे यहाँ भाई विश्व कप हो या कुछ भी होता है तो कभी-कभी तुम्हारे देश का जब कोई तुम्हारा मतलब कोई भी लहरा देता है तो उसको तो अंदर नहीं डालते, और तुम उसको जेल में डाल दिए। ये दूसरा उदाहरण है। अब उसके बाद है, देखिए एक नया रमीज़ राजा की बात जहाँ तक करें, जो पूर्व पीसीबी अध्यक्ष है और पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर भी है। उनका कहना है भई कि पाकिस्तान ने शुरुआत ही गलत किया। मतलब पाकिस्तान को अगर मतलब ये चैंपियंस ट्रॉफी में बने रहना था तो एडवांटेज के लिए उसको सबसे पहला मैच जो है बांग्लादेश के साथ रखना चाहिए था। न्यूजीलैंड के साथ शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी। पहले उसको जो है बांग्लादेश के साथ शुरुआत करना थी। क्योंकि बांग्लादेश के साथ बराबर बढ़िया मैच होता और भारत पाकिस्तान जीत कर के एक कदम आगे होता और बाद में न्यूजीलैंड के साथ होता, तो इससे क्या होता, बैलेंस बना रहता और मैच का मैंने जो अभी इतना जल्दी बाहर हो गए, मतलब हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर किस तरह की बातें हो रही। मतलब बांग्लादेश को, अगर ठीक है बांग्लादेश से तुम जीत जाते, न्यूजीलैंड भारत से तुम हार ही गए, तो भी नहीं पहुंचते।
तो पहले तुम खेल लो या बाद में खेल लो, करना क्या था? और करवा लो। उतना छोड़ दीजिए, उसके ये चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले एक वहां का तनवीर अहमद करके क्रिकेटर है, मात्र 4 मैचेस खेला बंदा। वो हमेशा अपने बयान इस तरह का देगा, मतलब फालतू का, मतलब जो बयान देते रहता है, वो सोचता है मतलब एक क्या कहते हैं, अपने आप को सोशल मीडिया में बने रहने के लिए, न्यूज में बने रहने के लिए इस तरह का मुझे लगता है वो बयान देता है। कि एक समय वो कहा था विराट कोहली के ऊपर कुछ बयान दे दिया था। उसके बाद क्या है कि वो हरभजन सिंह को मतलब चैलेंज कर दिया था, देखते नहीं देखते भाई। उसके बाद कुछ दिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो कहा कि भाई मैं कह रहा हूँ आपको खुले तौर पे कि आप मतलब सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में खेला जाएगा। भारत सेमीफाइनल पहुंच नहीं रहा है। तो सबसे पहला क्या, भारत अब तो सेमीफाइनल एक जो है वहां खेला जाएगा। फाइनल की बात है तो देखा जाएगा कि फाइनल क्या होगा। लेकिन भारतीय टीम के लिए उसने भविष्यवाणी करी थी कि भाई भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी ही नहीं। लो भाई, सेमीफाइनल पहुंच गया, तुम नहीं पहुंचे। तो वो एक बंदा है, इस तरह का बयानबाजी करते रहता है। मतलब क्या बताया जाए, कुछ भी वहां पे लोग बोल रहे हैं। भारत ऐसे तो हमेशा ये होता रहा है कि भारत से जब भी ये लोग हारा है, तब बौखलाहट में ये लोग रहा है और इस तरह की बातें करता है। अब तो मतलब एक लेवल, मतलब इन लोग का कोई लेवल ही नहीं, कुछ भी बोल सकता है। बोलिए 22 पंडितों से जोधपुर टोना करवाना, बांग्लादेश से जीत जाता तो बांग्लादेश से पहले मैच होता तो ये कर लेते, वो कर लेते। और मजे की बात है, आज देखिए ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो है मैच था, बारिश हो गई और उसके पास कवर करने के लिए, मतलब मैंने ग्राउंड को कवर करने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं। फजीहत, जबकि उतना करोड़ों रुपया वो उसने, मतलब जो अरबों रुपया आईसीसी से लेकर कर कर करके ग्राउंड बनवाया, ये किया। उसके बाद देखिए कि उसके पास ग्राउंड को कवर करने के लिए कुछ है ही नहीं। बस थोड़ा सा जगह उसने कवर कर किया। इस वजह से क्या है, मैच अबेंडेंड हो गया, मतलब रद्द हो गया, एक एक अंक दोनों को मिल गया। अब है क्या कि उस ग्रुप में भी जो है मजेदार हो गया गणित, कौन पहुंचेगा देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये दोनों टीम, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के 3-3 अंक हो गए। और वो दोनों टीम का इंग्लैंड और जो है मतलब अफगानिस्तान के 2-2 मैच अभी बचे हुए हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इधर तो दोनों पहुंच गए। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो है ना, ये दोनों हमेशा भारत के पीछे, मतलब अजीब अजीब का कमेंट करता है। संटो भी करते रहता है कि हम हरा ही देंगे। अलग बात है, हराता नहीं। लेकिन सेमीफाइनल में अब भारत का जब भी जैसे भी कुछ होता है, जैसे भी आगे बढ़ती है भारतीय टीम, चाहे आप 2024 का T20 विश्व कप को देख लीजिए, या जो भी किसी भी मतलब टूर्नामेंट या आईसीसी का ले लीजिए, या कोई भी सीरीज ले लीजिए, उसमें दूसरे देश के प्लेयर को भी जो है पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। भारतीय टीम इतना क्यों ऐसे आगे बढ़ जाती, क्या होता है, कैसे क्या होता है? अब कुछ दिन में तो ऐसे भी, पहले भी बोल रहा था, पाकिस्तानी कहेगा कि देखिए आईसीसी बिका हुआ है, इसलिए ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, आईसीसी तुम तो कर लेता, अच्छा खेल लेता ना। आईसीसी तुमको तुम्हारी अभी टीम को खरीद लिया था क्या? तुम्हारे भी प्लेयर को खरीद लिया था क्या? ये तो बता दो। आने वाला समय में देखिएगा, सुनिएगा, 1-2 दिन में ही सुनिएगा कि आईसीसी सारा ये फिक्स था, इस लेवल तक जाएगा। खैर, तो ये है कुल मिलाकर करके कि पाकिस्तान जब से हारा है वो बौखला गया। सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी, वर्तमान खिलाड़ी, ये लोग भी पगला, मतलब बौखला गए हैं। उनको पच नहीं रहा कि भारतीय टीम कैसे पहुंच गया। बट हम भाई पहुंच गए हैं, अब तुम कुछ कर नहीं सकते। हो सकता है हम फाइनल भी पहुंचेंगे, ऊपर वाला जाए तो जीत भी लेंगे। भारतीय खिलाड़ी जिस तरीके से खेल रहे हैं, विराट कोहली फॉर्म में आए, सारे खिलाड़ी फॉर्म में आए, तो हो सकता है कि हम फाइनल भी जीत लें। और एक सुखद अंत हो रोहित शर्मा के करियर का। उम्मीद जैसी की जा रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी उनका आखिरी होगा। खैर, ये तो भविष्य की गर्त की बात है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।